आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा और इसको हिंदी में परिवहन कहते हैं। मैंने आपको रक्त के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, रक्त क्या होता है, रक्त के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दिया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि रक्त जो होता है किस किस से मिलकर बना होता है, रक्त आखिर बनता कैसे है ना, क्या क्या चीज मिलकर के रक्त बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं परिवहन चैप्टर लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 3, रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने प्रमुख घटक होते हैं? रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। आप लिखोगे इसके बारे में लिख सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो कि रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त में कितने प्रमुख घटक होते हैं? रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। दो कौन कौन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो घटक हो जाएगा बाबू, पहला जो हो जाएगा उसको नाम कहते हैं ठोस भाग। रक्त में दो भाग होते हैं, पहला होता है ठोस भाग। क्या होता है? ठोस भाग। ठोस भाग जिसको हम प्लाज्मा कलिकाएं भी बोलते हैं। प्लाज्मा कलिकाएं, प्लाज्मा कनिकाएं, प्लाज्मा कनिकाएं, ठीक है। दूसरा जो होता है तरल भाग होता है। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? तरल भाग। तरल भाग जिसको हम रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। अब ये जो होता है ये तीन भागों में लगभग बटा होता है। ये कितने भागों में रक्त बटा होता है? रक्त जो होता है बाबू तीन भागों में बटा होता है। ये तीन भाग कौन कौन से देख लेते हैं। ये तीन भाग कौन कौन से देख लेते हैं बाबू। ये तीन भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है बाबू? डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और तीसरा होता है क्या होता है बाबू? प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है बाबू? तीसरा होता है प्लेटलेट। यानी ध्यान देना बाबू, यहाँ समझते हैं। जो आपका जो रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं, पहला होते ठोस भाग है, दूसरा होते तरल भाग। तरल भाग को हम क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। तरल भाग को कहते हैं खून कहते हैं, रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं। अब ये जो तरल भाग रक्त होता है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट, ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। और हाँ, व्हाइट ब्लड से कॉकरोच में, जैसे कॉकरोच हो जाता है, कॉकरोच में पाए जाते हैं। सब पढ़ा देते, एकदम सब पढ़ा देते, ठीक है। किसके कारण ये सब चीज होता है पहले समझ लेते, ठीक है। पढ़ाने दीजिए पहले। तो तरल भाग होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा देखो यहाँ जो प्लाज्मा आप लिखे हो और प्लाज्मा का लिखा है। तो प्लाज्मा लिखोगे प्लाज्मा लिख करके डैश, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो बाबू प्लाज्मा लिखोगे या हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का चिपचिपा, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। करीब कितना परसेंट होता है बाबू?
करीब 55% होता है, करीब 55% होता है। ध्यान दीजिए। अब प्लाज्मा होता क्या, ध्यान दीजिए प्लाज्मा क्या होता है। आपका जब देखोगे हाथ उठ कट जाता है तो हाथ कटता है तो ब्लड अगर बंद हो गया, अगर व्हाइट व्हाइट लखा दे रहा है और देखोगे उसे पानी टाइप का निकलता है, हल्का पानी का चिपचिपा रहता है, हल्का पीला रंग का होता है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। वो हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे प्लाज्मा क्या, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से हमारे रक्त में कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 55%। उसके बाद देखो प्लाज्मा में करीब, प्लाज्मा में करीब, प्लाज्मा में करीब, प्लाज्मा में करीब 90% यानी 90%, 90% जल, 90% जल, 7% प्रोटीन, 7% प्रोटीन और 0.9%, 9% अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक, अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण 0.18, 0.18% ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और 0.5%, और 0.5%, 0.5% वसा, वसा तथा तथा शेष अन्य, तथा शेष अन्य, शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शेष अन्य क्या होते हैं बाबू? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शेष अन्य क्या होते हैं बाबू? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए बाबू यहाँ समझते हैं प्लाज्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी जान लेंगे, क्योंकि देखो पहला भाग क्या है? पहला भाग जो रक्त का पहला भाग क्या? प्लाज्मा ही है ना, जो ठोस अवस्था में होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो कह रहा है ये हल्के पीले रंग का होता है और कैसा होता है? चिपचिपा द्रव होता है ना, छूने के बाद लट लट टाइप का करेगा ना, चिपचिप टाइप का। आयतन के हिसाब से हमारे रक्त में, पूरे रक्त में कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। और प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है। कितना परसेंट जल होता है? प्लाज्मा में होते हैं 90% क्या होते हैं? जल होते हैं। और 7% प्रोटीन होते हैं, 0.9% अकार्बनिक लवण होते हैं और 0.18% क्या होता है? ग्लूकोज। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा में कितने परसेंट ग्लूकोज होते हैं? 0.18%। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होते हैं? 0.9%, सॉरी सॉरी अकार्बनिक पदार्थ ना, जल कितने होते हैं? 90%। और प्रोटीन कितने होते हैं? 7%। और 0.5% वसा होते हैं। कितने होते हैं? वसा होते हैं। 55% मतलब हिसाब के, आयतन के हिसाब से करीब 55% क्या पाए जाते हैं? 55% होते हैं। नहीं समझ लो, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से हमारे पूरे रक्त में 55, यही जो प्लाज्मा है हमारे रक्त में, हमारे जो ब्लड होते हैं, क्योंकि ब्लड के साथ ये मिश्रण रहता है, ठीक है। ब्लड के साथ ही क्या होता है? मिला रहता है। कौन? प्लाज्मा। और जब ब्लड बंद हो जाती है, जैसे मान लीजिए कट गया, हाथ कट गया, ऐसे छिल गया, तो पहले ब्लड आएगा, ब्लड जब रुक जाएगी तब उस पे क्या होगा? हल्का हल्का पानी टाइप का निकलता है, निकलता है ना, तो ये प्लाज्मा होता है। और हमारे ब्लड में जितना परसेंट है आयतन के हिसाब से, उसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगर 100% ब्लड है तो उसमें 55% क्या है? प्लाज्मा है। और जो बचा लगभग 45% वो ब्लड है। इन डाउट्स? चलते आगे। तो 0.9% क्या? अकार्बनिक लवण है। इन डाउट? चलते आगे। आगे जो कर रहा है आपका, आगे जो कर रहा है देखिएगा, अगला लिखोगे प्लाज्मा में उपस्थित, प्लाज्मा में उपस्थित, लिखोगे प्लाज्मा में उपस्थित, प्लाज्मा में उपस्थित, प्लाज्मा में उपस्थित, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, कहलाते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाते हैं बाबू? प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं।
जिनमें प्रमुख जिनमें प्रमुख जिनमें प्रमुख जिनमें प्रमुख जिनमें प्रमुख प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। क्या हो जाएगा बाबू? फाइब्रिनोजिन। जिनमें प्रमुख हैं, जिनमें प्रमुख कौन है बाबू? जिनका नाम है फाइब्रिजिन, फाइब्रिजिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन। क्या है बाबू? फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिनोजिन और हो जाएगा क्या? और हो जाएगा आपका यहाँ से लिखिएगा फाइब्रिनोजिन। उसके बाद हो जाएगा प्रोनोबिन। प्रोनोबिन कौन हो जाएगा बाबू? प्रोनोबिन, प्रोनोबिन। क्या हो जाएगा? प्रोनोबिन। उसके बाद आपका हो जाएगा तथा हाइपीरिन। तथा क्या हो जाएगा? हाइपीरिन, हाइपीरिन। क्या नाम है बाबू? हाइपीरिन। ये रक्त को थक्का बनाने में ये रक्त को ये रक्त को थक्का बनाने में ये रक्त को थक्का बनाने में थक्का बनाने में ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। ये रक्त को क्या बनाने में सहायक होते हैं? रक्त को थक्का बनाने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ बाबू, देखो ध्यान देना, जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। उस प्रोटीन्स का नाम है, पहला का नाम है फाइब्रिनोजिन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजिन। दूसरा का नाम है प्रोनोबिन और तीसरा का नाम है हैपेरिन। ये रक्त को किस में मदद करता है? तो रक्त को थक्का अर्थात गाढ़ा बनने में क्या करता है? ताकि जैसे मैं बताया था ना उस पिछले क्लास में, जो विटामिन के होते हैं, विटामिन के जिस व्यक्ति में कमी रहेगा उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और उसका अगर कट भी गया थोड़ा सा शरीर, अगर स्वास्थ्य समय इलाज नहीं हुआ तो उसका डेथ निश्चित है, क्योंकि ब्लड ही शरीर में नहीं बचेगा। थक्का बनाने का काम कौन करता है? विटामिन के। और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, पहला प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, दूसरा प्रोनोबिन, तीसरा हैपेरिन ना, ये सब याद रखोगे। चलिए अगला जो हो जाएगा, लिखिएगा रक्त जमने की क्रिया। अगला पॉइंट लिखोगे रक्त जमने की क्रिया। रक्त जमने की क्रिया, रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन, 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 फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से, फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से, फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। प्लाज्मा से क्या होता है बाबू? अलग हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है और तब हो जाता है और तब और तब और तब प्लाज्मा का शेष भाग और तब प्लाज्मा का शेष भाग प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा का शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। अर्थात 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 फाइब्रिनोजिन अर्थात फाइब्रिनोजिन 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 रहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा प्लाज्मा सीरम कहलाता है, सीरम कहलाता है, सीरम कहलाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बाबू। ये क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि हमारा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्लाज्मा है, हमारे प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं? कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। पहला प्रोटीन्स क्या था? फाइब्रिनोजिन। दूसरा था प्रोनोबिन और तीसरा था हैपेरिन।
अब क्या होता है कि आगे देखिए समझिएगा, ये क्या करता है, रक्त जमने की क्रिया में जब रक्त जब जमने लगता है तो ये फाइब्रिन क्या करता है, अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है, प्लाज्मा से अलग होकर के रक्त में मिल जाता है और रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। और जब ये जो ही अलग हो जाता है तो जब तब ये क्या करता है, जब प्लाज्मा में से अलग हो जाता है और तब क्या बनता है, प्लाज्मा शेष भाग सीरम कहलाता है। तब जो प्लाज्मा का बचा भाग होता है तब वो क्या कहलाएगा, तब वो सीरम कहलाएगा, तब वो प्लाज्मा नहीं कहलाता, तब वो प्लाज्मा नहीं कहलाता। वही कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है और तब प्लाज्मा का शेष भाग जो होता है वो सीरम कहलाता है। अर्थात फाइब्रोनोजिन की अनुपस्थिति में, फाइब्रोनोजिन जब प्लाज्मा से निकल जाते हैं, फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन जब प्लाज्मा से निकल जाते हैं, हट जाते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं, तो प्लाज्मा नहीं तब सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो प्रश्न आ सकते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखोगे। एनी डाउट्स, चलते आगे। अगला जो लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। रहित का मतलब होता है उससे हट जाना, अलग हो जाना। रहित का मतलब एक होता सहित, एक होता रहित। रहित का मतलब उसमें उपस्थित ना होना, अब्सेंट होना। एनी डाउट्स, चलते आगे। अगला लिखोगे इसमें, अब देखो इसके बारे में ठोस भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठोस भाग रक्त कोशिकाएं, टॉपिक क्या हो जाएगा, ठोस भाग। टॉपिक हो जाएगा ठोस भाग, ठोस भाग, ठोस भाग रक्त कोशिकाएं, ठोस भाग रक्त कोशिकाएं, ठोस भाग रक्त कोशिकाएं। देखो बाबू, कह रहा है कि आयतन के हिसाब से, आयतन आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब, कुल रक्त के करीब, कुल रक्त के करीब, कुल रक्त के करीब 45% भाग है। कुल रक्त के करीब कितना प्रतिशत भाग है, 45 भाग है। अभी देखे थे ना, 55 भाग क्या था, 55 भाग आपका तरल था ना। रक्त करीब 55 भाग होता है किसका, प्लाज्मा जो होते हैं लगभग वही करा, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। क्या द्रव होता है, ये द्रव कितना प्रतिशत है, 55%। और बच कितना गया, 45% ठोस भाग बचा ना, वही अभी करा है। ठोस भाग रक्त कोशिकाएं, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब 45 भाग है। कितने भाग है बाबू, 45%, 45% भाग है, 45% भाग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम जो पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपने पढ़ लिया ना, इसके बारे में आप पढ़ लिया, आपने प्लाज्मा के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया ना। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो तीनों प्रोटीन्स कौन कौन है, क्या है, फाइब्रिनोजिन, कहा कि प्रोनोबिन तथा हैपेरिन, ये 3 प्रकार के क्या है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब क्या होता है, जब प्रोटीन से, जब क्या होता है, रक्त को जमने में क्या करता है, फाइब्रिन नामक जो होता है, रक्त को जमने में फाइब्रिन नामक प्रोटीन क्या होता है, सहायता करता है। और ये सहायता करने के लिए जब रक्त में मिल जाता है तब जो खाली बच जाता है, जो बच जाता है, लगभग 2 प्रोटीन्स बचते हैं। कौन, एक होता है प्रोनोबिन और हैपेरिन बनता है, तो इसको हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ना कि प्लाज्मा कहते हैं। डाउट्स, तो ये पूरा था प्लाज्मा के बारे में। अब हम जो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या कार्य है। तो सीरम कब कहलाता है, जब प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन जिनका नाम है फाइब्रोनोजिन, वो क्या होता है, प्लाज्मा से अलग हो जाता है, प्लाज्मा से क्या होता है, हट जाता है। तब बचे हुए प्लाज्मा का जो भाग होता है, शेष भाग होता है, वो सीरम कहता है, ना कि प्लाज्मा कहलाता है। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, फाइब्रोनोजिन रहित, रहित का मतलब अलग होना, रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। एनी डाउट्स। अब देखो, तो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा का जो तरल भाग, ब्लड में जो उपस्थित रहता है तरल भाग कितना परसेंट, 55%, और ठोस भाग कितना परसेंट, 45%, ठीक है। अब ये संपूर्ण जानकारी था किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे अगला वीडियो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें
और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।